देखिए बेटा, सेकंड होता है आपके पास में पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता लग रहा होगा बेटा अपन को यहाँ पर कि आपके पास में पोजीशन डिफरेंट होगी। क्लियर, इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर पोजिशनल किसकी मानते हैं बेटा अपन? डिफरेंट डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप्स की। क्लियर, जैसे अगर सपोज डेट सबसे फर्स्ट एग्जांपल, पूरा फोकस करके देखना बेटा, पूरा फोकस करके। मैंने आपसे बोला कि आपको नेम बनाना है C4H8 का। कितने आप डिफरेंट नेम बना सकते हो? तो C4H8, क्लियर, ओपन चेन में बात कर रहे हैं। C4H8 सबसे पहला बनाओगे आप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक लगा दोगे डबल बॉन्ड। ठीक है, CH2 CH CH2 CH3, ये बन गया आपके पास में C4H8। क्लियर, नेम क्या बोलोगे बेटा आप इसका? ब्यूट 1 पर इन। सेकंड में क्या करोगे आप? डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। नेम ही तो चेंज करना है ना अपन को। कर क्या रहे हैं अपन बेटा? नेम चेंज कर रहे हैं। डबल बॉन्ड अपन ने शिफ्ट कर दिया। अब क्या बनेगा बेटा? ब्यूट 2 पर आ गया इन। क्लियर, और क्या नेम चेंज कर सकते हैं इसका? कि एक CH3 को तोड़ो, CH को छोड़ो, यहाँ पर जोड़ दो। ठीक, तो थर्ड बना दिया बेटा अपन ने यहाँ पर CH3 CH, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लगा दिया अपन ने डबल बॉन्ड CH2। इसको भी चेक कर लो, ये भी आपके पास में C4H8 ही है। नेम क्या बना दिया बेटा अपन ने इसका? 2 पर मिथाइल, 3 की चेन है तो प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा कहाँ पर? 1 पर, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 के आगे तो 1 पर है आपके पास में इन। ये अपन ने नाम लिख दिया। पूरा फोकस करना बेटा, 3 स्ट्रक्चर बने इसके आपके पास में, फर्स्ट, सेकंड और ये बना थर्ड। अब इन तीनों में अगर अपन कंपेयर करते हैं तो सबसे फर्स्ट कंपेयर करते हैं बेटा 1 और 2 में। 1 और 2 में दोनों में आपके पास में चेन तो सेम है, ब्यूट ब्यूट, पोजीशन अलग है। तो 1 और 2 क्या है आपके पास में? पोजिशनल आइसोमर है। क्लियर, 1 में और अगर 3 में अगर आप कंपेयर करोगे बेटा तो यहाँ पर आपके पास में 4 की चेन आ रही है और यहाँ पर आपके पास में 3 की चेन आ रही है। क्लियर, तो 1 और 3 चेन डिफरेंट है तो ये आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए। क्लियर, इसके बाद बेटा 2 और 3 में कंपेयर करके देख लो। 2 और 3 में 2 में 4 की चेन आ रही है। क्लियर, और 3 में बेटा आपके पास में 3 की चेन आ रही है। क्लियर, 2 में 4 की चेन है, 3 में 3 की चेन है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। और यहाँ पर 2 पर इन है, यहाँ पर आपके पास में 1 पर इन है। यहाँ देख लो बेटा 2 पर इन, यहाँ पर 1 पर इन, तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो है ही सही, साथ में इसका जगह मैं प्लस लिखूंगा, प्लस ये पोजिशनल आइसोमर भी हैं। क्लियर, तो 2 और 3 वाले में अगर आप कंपेयर करोगे तो चेन आइसोमर एज वेल एज पोजीशन आइसोमर भी हैं बेटा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? ओके, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से बेटा फोकस करो। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको बनाना है भाई C4H9 OH का अल्कोहल, अपन ने ग्रुप लगा दिया, इसके कितने बन सकते हैं? बनाने का बेटा आपको तरीका बताता हूँ, पूरा फोकस करके समझिएगा। सबसे पहले अपन को इसके चेन आइसोमर बनाने आने चाहिए कि C4 के चेन आइसोमर कितने बनते हैं। तो आपको पता है बेटा इसके चेन आइसोमर अपन 2 बनाते हैं। कौन कौन से? एक बनाते हैं N वाला और एक बनाते हैं आइसो वाला, याद है? क्लियर, एक तो N बनाते हैं और एक अपन बनाते हैं आइसो। वो दोनों को अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट 1 4 की चेन। क्लियर, और दूसरा इसका चेन आइसोमर कौन सा था बेटा? ये वाला। ये 2 हैं आपके पास में। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं बेटा। इसमें एक अपन ने OH लगा दिया यहाँ पर, और इसी में बेटा एक OH लगा दिया अपन ने यहाँ पर। ऊपर वाले का नाम बनेगा आपके पास में 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पर है ऑल। नीचे वाले का नाम बनेगा बेटा आपके पास में ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N,
और 2 पर है बेटा ऑल। देख लो, क्लियर। इसके बाद नीचे वाले में आओ। नीचे वाले में अगर आप यहाँ पर या इस वाले कार्बन पर या इस वाले कार्बन पर, तीनों में कहीं भी अगर ऑक्सीजन को OH को जोड़ोगे तो नाम आपके पास में सेम ही आएगा बेटा, क्लियर। कहीं भी या तो यहाँ जोड़ लो या यहाँ जोड़ लो OH को, या यहाँ जोड़ लो, कहीं भी जोड़ लो। मैंने यहाँ जोड़ दिया, मानो मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये OH जोड़ा मैंने। अब चेन कितने की दिखेगी बेटा? 3 की चेन आ रही है। ये 3 की चेन बना लिया अपन ने। नेम क्या होगा? 1 2 पर मिथाइल प्रोप, तो इसका नेम लिखेंगे बेटा अपन 2 पर है मिथाइल, 3 की चेन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर क्या आ रहा है बेटा? ऑल, तो इसको बोल देंगे पर 1 ऑल, क्लियर। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा? इसी में, इसी वाले कंपाउंड में पूरा फोकस करके, ये था, यहाँ पर लगा दिया अपन ने OH। अब नाम क्या बनेगा बेटा इसका? 1 2 3, क्लियर। नेम क्या बनेगा बेटा? 2 पर है मिथाइल, 3 की है चेन प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, क्लियर, और 2 पर है बेटा ऑल, 2 पर है ऑल। अब कंपेयर करके देख लो बेटा, कंपेयर करके देख लो जो जो भी आपके पास में आइसोमर बने, सबको पहले मैं एक जगह पे लिख देता हूँ। क्या क्या बना है बेटा आपके पास में? एक बना है ब्यूट एंड 1 ऑल, एक बना है ब्यूट एंड 2 ऑल, एक बना है 2 मिथाइल प्रॉप एंड 1 ऑल, और एक बना है बेटा 2 पर मिथाइल प्रॉप एंड 2 ऑल। ये 4 आपके पास में बने, 1 2 3 4, ये 4 आपके पास में स्ट्रक्चर बने बेटा, क्लियर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, और ये फोर्थ स्ट्रक्चर। बनाने का सबसे सिंपल तरीका, पहले तो लिखो चेन आइसोमर को। किसको लिखना है बेटा? पहले चेन आइसोमर को। उसके बाद उसमें अलग अलग पोजीशन पे अपन को सिस्टम को सेट कर देना, जो भी सिस्टम अपन को गिवन है। जैसे यहाँ पर अपन को अल्कोहल का दे रखा था, तो अपन ने OH 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 लिख दिया। अब इनमें कंपेयर करते हैं बेटा। सबसे पहले कंपेयर करो 1 में और 2 वाले में। ब्यूट एंड 1 ऑल, ब्यूट एंड 2 ऑल, दोनों में ब्यूट ब्यूट है, एक में 1 पोजीशन है, एक में 2 पोजीशन है, तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा? पोजिशनल आइसोमर। सेकंड आओ, क्लियर। मतलब सेकंड का मतलब 1 में और 3 में ब्यूट एंड 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रॉप एंड 1 ऑल, तो यहाँ भी 1 ऑल है, यहाँ भी 1 ऑल है, 1 ऑल 1 ऑल, मतलब पोजीशन तो नहीं है। प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ पर आपके पास में दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, क्लियर। अब ब्यूट एंड 1 ऑल और प्रोप एंड 2 ऑल, तो यहाँ तो बेटा 1 ऑल है, यहाँ 2 ऑल है, यहाँ 1 ऑल, यहाँ 2 ऑल, यहाँ प्रोपेन, यहाँ ब्यूटेन। दिख गया होगा आपको कि ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर, साथ के साथ पोजिशनल आइसोमर भी हैं, चेन आइसोमर भी और पोजिशनल आइसोमर भी हैं, क्लियर है बेटा। इसके बाद में 2 और 3 को कंपेयर करो, 2 और 3 को, 2 ऑल 1 ऑल, ये एक दूसरे के क्या है बेटा? पोजिशनल आइसोमर, 2 ऑल और 1 ऑल, यहाँ 2 ऑल, यहाँ 1 ऑल, पोजिशनल आइसोमर। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, हिट हो रहा दिमाग में, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? एक दूसरे के चेन आइसोमर प्लस में पोजिशनल आइसोमर। 2 एंड 4 में कंपेयर कर लो, 2 एंड 4 में ब्यूट 2 ऑल, ठीक है, प्रोप 2 ऑल, भाई 2 ऑल है 2 ऑल है, दोनों में 2 ऑल है आपके पास में, क्लियर। पोजीशन तो कहीं भी चेंज नहीं है, लेकिन ऊपर ब्यूट है, नीचे आपके पास में प्रोप है, तो 2 एंड 4 आपके पास में क्या है बेटा? चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर ब्यूट है, यहाँ पर प्रोप है, क्लियर है बेटा। इसके बाद में 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझना बेटा, आप देखते ही बोल दोगे कि सर
ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की पोजिशनल सेम आ रही है। क्लियर, तो यही लिख देता हूँ। चलो 3 और 4 में, 3 और 4 में अगर कंपेयर करोगे, प्रोप 1 और प्रोप एंड 2 और दोनों एक दूसरे के हैं बेटा पोजिशनल आइसोमर। बात क्लियर? ठीक, तो ये था बेटा आपके पास में चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर के कुछ क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, 2 में अपन ने कंपेयर कर लिया। ठीक, ऐसे ही बेटा अगर थोड़ा और फोकस करें अपन आगे की तरफ देखते हैं इसमें, इसी में बेटा मैं अब बात कर रहा हूँ C5H11OH की, C5H11OH की अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि उसमें कैसे होगा आपके पास में। देखिए देखो बेटा, मैंने बोला आपसे जैसे C5H11OH के आपको आइसोमर बताने ये कितना आइसोमर बनेंगे। कितने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपन 2 में बात कर रहे हैं बेटा, एक तो चेन आइसोमर में और एक अपन बात कर रहे हैं पोजिशनल आइसोमर में। क्लियर, इसके आइसोमर तो और भी बनते हैं आगे, लेकिन अभी अपन 2 ही जगह बात कर रहे हैं। तो जैसे सपोज डेट आपने लिखा सबसे फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्लियर, ये आपने लिखा 1 2 3 4। ठीक, एक गायब हो रहा है तो 2 और ये CH3। ठीक, एक तो ये बनाया अपन ने, इसका नाम क्या होगा आपके पास में N पेंटेनॉल, पेंटेन 1ऑल। क्लियर, 1ऑल बोल लो। दूसरा फिर आप बोलोगे कि इसी को अपन इस पे लगा देते हैं, तो लगा लो, यहाँ लगा दिया अपन ने OH, यहाँ हो गया CH3। अब क्या बन गया बेटा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, तो ये बन गया आपके पास में पेंट एंड 2ऑल। क्लियर, पेंट एंड 2ऑल। इसके बाद में इसको अगर अपन आगे लेकर आ जाते हैं तो CH3 CH2, यहाँ OH हो गया, CH2 CH3। क्या किया बेटा, इसी को जस्ट आगे ले लिया अपन ने, तो ये आपके पास में पेंट एंड 3ऑल बन गया। ठीक है, तो 3 तो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन में जब पेंटेन की अपन ने बात की, एक एन में मतलब नॉर्मल चेन में 3 अपन के पास में बन गए स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इसके बाद करते हैं पेंटेन का, अपन के पास याद है आइसो भी बनता है बेटा। आइसो वाला कैसे बनेगा, इसमें CH3 CH CH3 CH2 CH2, यहाँ लगा दो एक OH। ठीक है, तो नेम क्या बनेगा इसका आपके पास में, 4th वाला बना रहे बेटा इसका। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पर है मिथाइल। क्लियर, फिर पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, पेंट नहीं आएगा बेटा, ब्यूट आएगा, 4 की चेन है ना। क्लियर, तो ये ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, 1 पर आएगा आपके पास में ऑल। क्लियर, इसके बाद में बेटा इसी ग्रुप को यहाँ लगा सकते हैं अपन, तो CH3 CH, यहाँ CH3 यहाँ CH, इसके ऊपर आ गया वो OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा आपके पास में भाई, वही 1 2 3 4, तो 2 पर नहीं 3 पर है आपके पास में मिथाइल। नंबरिंग ऐसे किया बेटा 1 2 3 4। क्लियर, 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। क्लियर, 2 पर आ गया आपके पास में ऑल। ठीक, इसके बाद बेटा आप इसको इधर भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ ले आता हूँ मैं CH3 CH, यहाँ आ गया OH, यहाँ नीचे है CH3, हाइड्रोजन अब हटा दो, CH2 CH3। अब नेम क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल, 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पर है बेटा ऑल। क्लियर, बोर्ड भर गया, लेकिन अभी स्ट्रक्चर और बनेंगे। ध्यान से देखो बेटा, इस OH को अपन चाहे इस 1 वाले कार्बन पर ले आओ या चाहे इस मिथाइल पर ले आओ, बिल्कुल ध्यान से समझना। इस OH को या तो यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ, दोनों में बातें सेम ही हैं। क्लियर, यहाँ लेकर आओगे तो ये चेन मान ली जाएगी, यहाँ लेकर आओगे तो ये वाली चेन आ जाएगी बेटा, ये L शेप में।
क्लियर, नेम आपके पास में सेम बनेगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन यहाँ था और मैंने यहाँ OH लगा दिया बेटा। क्लियर, तो ये चेन आपके पास में बन गई, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। क्लियर, नेम क्या बनेगा आपके पास में, 2 पर मिथाइल, 4 की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, N और 1 ऑल। क्लियर, ठीक। इसके बाद में बेटा एक इसका नियो कंपाउंड भी बनता है। नियो वाला कैसे बनेगा, ऐसे किसी भी कार्बन पर, इस पे तो लग नहीं सकता क्योंकि इसके तो बेटा 4 बॉन्ड कंप्लीट है। बाकी इन चारों में से किसी भी कार्बन पर आप OH लगा दो। नेम क्या बनेगा आपके पास में, इसका नेम बनेगा, जहाँ भी लगाओगे वहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, तो 2,2 डाई मिथाइल। क्लियर, 3 की चेन है तो प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N और 1 पर है बेटा ऑल, ये बन जाएगा। क्लियर, तो इसके कितने आपके पास में आइसोमर्स आ रहे हैं, 1 2 3 के बाद 4 के बाद 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। क्लियर, ये आइसोमर आ रहे हैं। अब जिसमें बेटा पोजीशन अगर सेम आ रही है आपके पास में, जैसे 1 ऑल 1 ऑल 1 ऑल 1 ऑल, वो सब आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि पोजीशन सेम आ रही है। जैसे पोजीशन आ रही है 2 ऑल 2 ऑल 2 ऑल, तो पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते क्योंकि पोजीशन सेम आ रही है। मान लो एक की आ रही है 1 ऑल और एक की आ रही है 2 ऑल, तो वो पोजीशन आइसोमर होंगे। एक में बेटा चेन आपके पास में सपोज डेट आ रही है प्रॉप की, एक में चेन आ रही है पेंट की, तो वो चेन आइसोमर होंगे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो प्रोपेन 1 ऑल, क्लियर, यहाँ देखोगे तो पेंटेन 1 ऑल, तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, चेन आइसोमर है। क्योंकि पेंट में 5 की चेन है, प्रॉप में 3 की चेन है। 1 ऑल अगर बोल रहे हो आप तो 1 ऑल तो सेम पोजीशन है, तो पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। पोजीशन आइसोमर होने के लिए क्या चाहिए, पोजीशन अलग होनी चाहिए। चेन आइसोमर होने के लिए क्या चाहिए बेटा, चेन अलग होनी चाहिए। तो इसके टोटल आइसोमर है आपके पास में। क्लियर, इसके अलावा इसका कुछ अलग नाम नहीं बन सकता। तो किसी एक मॉलिक्यूल का जितने तरीके से आप अलग नाम बना सकते हो, वो आपके पास में अलग नाम बेटा उसके आइसोमर को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो दिमाग लगाकर सोचना है अपन को कि चेन आइसोमर होंगे या फिर पोजीशन आइसोमर होंगे। 2 अभी तक अपन ने पढ़े हैं। क्लियर, अब थर्ड स्टार्ट करते हैं बेटा अपन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखिए बेटा,